हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। जैसे कि आपको पता ही होता है कि डेली मेरा रूटीन किचन के साथ ही शुरू होता है। जैसे कि आप मेरे पुराने वीवर्स हो तो आपको पता ही होगा। अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं और मैं उनके लिए यहाँ पर जो है नाश्ता बना दे रही हूँ। और नाश्ते में उनके लिए तो मैं आज सिंपल पराठे ही बनाऊँगी। वो दही के साथ लेकर जाएंगे। और अपने लिए बनाऊंगी मैं कटहल की सब्ज़ी। कटहल को मैंने बॉईल करके रख लिया है और बस अभी जो है पराठे बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है उसमें तड़का लगा दूंगी। तो यही होता है मेरा रूटीन डेली का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले मुझे किचन में जाना होता है, अपने घर के काम करने होते हैं, उसके बाद जो है मैं फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एस्पिरेंट भी हूँ। और 22 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है आरओ वाला, वही मैंने टारगेट किया है। और किसी ने क्या बड़ी ही प्यारी सी लाइनें कही हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगी। लाइनें तो बहुत अच्छी हैं और इन लाइनों को मैं तो अपनी लाइफ में फ़ॉलो भी करती हूँ। जैसे कि आप लोग भी अगर हाउसवाइफ हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें जो है घर के सारे काम करने होते हैं। और घर के सारे काम करने के बाद ही अगर हम अदर कोई दूसरा वर्क स्टार्ट करते हैं तो हम घर के कामों के साथ ही उसको जो है करते हैं। अपनी पढ़ाई भी करते हैं या अपना कोई दूसरा बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई अपनी शॉप चला रहा हो या कुछ भी हो, तो वो सब काम हमें घर के कामों के साथ फैमिली को भी देखना है, बच्चों को, उनको सबको देखते हुए अपना दूसरा काम हमें स्टार्ट करना है। और शायद इतनी हिम्मत एक हाउसवाइफ के अंदर ही होती है जो घर और बाहर दोनों को एक साथ संभाल सकती है, बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकती है। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाते हुए भी ना कई बार मुझे खुद अपने आप पर डाउट होने लगता है। मैं खुद ये समझती हूँ, सोचने लग जाती हूँ कि कहीं मेरा ये फ़ैसला गलत है या सही है, जो मैंने ये अपना डिसीज़न लिया है पढ़ाई करने का बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो कई बार जो है मुझे भी अपने आप पर यही कहिए कि शक होने लगता है। वो इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे ऐसे मतलब कि हेटर आ जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि आप शो अप करने के लिए सब चीज़ें कर रही हो, और कई लोग बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना और आपको आकर कोई भी कुछ भी बोल जाए, हिम्मत बढ़ाने के बजाय आपकी हिम्मत को तोड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर इंसान एक बार ना सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैंने ये सही किया या गलत किया, या अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको स्टार्ट रखूँ या बीच में छोड़ दूँ, कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं खुद आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन कई बार ना मैं खुद डीमोटिवेट हो जाती हूँ और बड़ी मुश्किल से जो है फिर अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालती हूँ कि नहीं, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। आप हमारी हिम्मत को नहीं देख रहे हो कि हम घर के काम भी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं है, कोई मेड नहीं है कि वो हमारा काम करके दे रही है, और फिर हम इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और फिर भी लोगों का काम है पीछे की ओर खींचना। वो टांग पकड़ कर खींचेंगे खींचेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, घर हो चाहे बाहर हो। घर वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं कितनी परेशानी होती है कि हाँ, ये आगे बंदा क्यों बढ़ रहा है। उसको डीमोटिवेट करना ही करना है, कुछ भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना ही होता है, चाहे आप कितना भी कुछ करते रहो अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हमेशा आएंगे, चाहे वो घर के हो या बाहर को, कि आपको हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं देती हूँ, थोड़ी देर के लिए डीमोटिवेट होती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को संभालती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं भी ये सोचती हूँ कि लोगों का काम है कहना, जैसा मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, अच्छे में भी कहते हैं, बुरे में भी कहते हैं, तो उनकी बातों को क्या ही सुनना। और अभी जो है सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने नहा भी लिया है और अभी मैं लेकर आ गई हूँ अपना नाश्ता कहिए या मेरा ये आप लंच कहिए, क्योंकि ये मेरा 11 बजे का टाइम होता है और इस टाइम में एक टाइम मेरा नाश्ता और लंच दोनों होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया जैसे कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, और मुझे जो है लस्सी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको कई लोग मट्ठा भी बोलते हैं। हरियाणा में लस्सी बोलते हैं, हालांकि हमारे यूपी में मट्ठा बोलते हैं। तो हरियाणा में रहकर मैं भी हरियाणा की थोड़ी भाषा सीख गई हूँ, लस्सी कहने लगी हूँ। तो लस्सी दही कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी के साथ पीना खाना। और बस अब जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तो आपको पता ही है कि आरओ वाला एग्ज़ाम होगा, तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके लिए जो है यहाँ पर मैं घटना चक्र पढ़ रही हूँ, पूर्वालोकन हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मेरे पास केवल यही बुक है और इसी से जो है मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं,
बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा नहीं करूँगी, मेरा भी पर्पज़ यही है कि मैं एक ही बुक को 10 बार पढ़ लूँ, ना कि 10 बुकों को ख़रीद कर उनको एक बार पढूँ। तो जो मेरे पास बुक अवेलेबल है मैं उन्हीं से जो है अपनी तैयारी कर रही हूँ। और जितनी बुक होनी चाहिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो सारी बुक जो है मैंने पहले से ऑलरेडी ले रखी है। तो बस अभी जो है उन्हीं से अपनी प्रिपरेशन मुझको करना है, और जो कि मैं कर भी रही हूँ। कई बार ना मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है यूट्यूब पर अपनी पढ़ाई मतलब कि ना दिखाऊं, कई बार मेरा मन भी कर जाता है, लेकिन फिर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि केवल पढ़ाई की वजह से ही मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए मुझे जो है उनके लिए फिर जो है वीडियो डालनी पड़ती है, नहीं तो कई बार मेरा मन यही करता है कि मैं आपको पढ़ाई ही ना दिखाऊँ, क्योंकि जो हेटर होते हैं तो कभी कभी जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि आके हेट्स कमेंट करके जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि क्यों दूसरों के लिए अपने आप को ख़राब करना और अपने मन को ख़राब करना। तो इसलिए जो है फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ कि नहीं, आपके साथ मैं अपना डेली रूटीन विद स्टडी शेयर करूँगी ही करूँगी, चाहे जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। तो अभी जो है शाम के टाइम में यहाँ पर अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और आप लोगों को बता दूँ, मैंने अपनी पढ़ाई की वजह से ही अपनी बेटी का ट्यूशन लगा दिया है, क्योंकि वो 6 क्लास में आ गई है। तो उसको भी जो है काफ़ी कुछ देखना होता है, समझाना होता है, तो जिस वजह से मैंने उसका ट्यूशन लगा दिया, क्योंकि उसको भी जो है 1 से 1.5 घंटा देना होता था। और कुछ चीज़ें जो है फिर उसकी रह जाती थी, क्योंकि मैं भी उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए जो है मैंने उसका ट्यूशन भी लगा दिया है। अभी वो जाने लगी है, उसको हो गया है 4 से 5 दिन जाते हुए, तो उसका भी वहाँ पर चल रहा है। और जितना टाइम मिलेगा उसको भी मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। और इसी तरीके से जो है अपनी स्टडी को हम आगे लेकर जाएंगे आप लोगों के साथ। आप लोग भी मेरे साथ, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि स्टडी के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं और आप लोग देखना भी चाहते हो, क्योंकि आप खुद कमेंट्स करते हो कि दीदी नहीं, हमें आपका स्टडी व्लॉग देखना अच्छा लगता है। तो केवल आप लोगों के लिए ही मैं ये सब जो है यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं शो अप करूँ और दिखाऊँ, क्योंकि शो अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ना कि पढ़ाई ही होती है। और इतनी सारी बुक खरीदना, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता है किसी चीज़ में, अगर उनको बस शो अप करने के लिए करता है। आप लोग भी खुद समझदार हो। तो यहाँ पर बेटे का होमवर्क कराने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और बस आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।